दुखी ग्रस्त जीवन क्यों होता है और सुखी जीवन ग्रस्त का किसका होता है। शिव जी के दोनों विवाहों की कथा में आपको सुनने को मिलेगा। सीधी कमर करके बैठे विवाह के लिए देव मंदिर बनाकर प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा प्रभु ग्रस्त जीवन के विषय में भी आप बताइए कि भोलेनाथ ने क्यों विवाह किया, कितने विवाह किए। सो जी महाराज बोले ऋषियों गृहस्थ से बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है, बाकी तीनों आश्रम इसी ग्रस्त से पालन होता है, ग्रस्त से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। इसलिए हे ऋषियों भगवान शिव के दो विवाह इसीलिए हुए जिससे हमें ज्ञान होगा, ध्यान होगा कि कौन सा ग्रस्त जीवन दुखी होता है, दुखी ग्रस्त जीवन क्यों होता है और सुखी जीवन ग्रस्त का किसका होता है। शिव जी के दोनों विवाहों की कथा में आपको सुनने को मिलेगा। सीधी कमर करके बैठिए विवाह के लिए। सो जी कहते हैं ऋषियों हरिओम हरिओम, थोड़ा आवाज बढ़ाओ बेटा। सो जी कहते हैं ऋषियों भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना का नियुक्त किया, विष्णु जी को सृष्टि के पालन के लिए नियुक्त किया और स्वयं भगवान शंकर संहार की क्रिया में लग गए। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना पहले मानस सृष्टि करी। मानस सृष्टि में उन्होंने आकाश, पृथ्वी, पाताल, भुव भुव स्वः जन तप मह 7 लोक पैदा किए, 14 भुवन पैदा किए, प्रकट किए। सारी सृष्टि की पूर्ण रचना की भगवान ने अपने मानस पुत्र भी प्रकट किए। जितने ऋषि मुख्य रूप से हुए, नारद हो या वशिष्ठ हो, दक्ष आदि सभी ऋषियों को शिव जी ने अपनी मानस सृष्टि से प्रकट किया। अंतिम में ब्रह्मा से शिव ने कहा अब मृत्यु लोक के लिए तुम मनुष्य पैदा करो। मृत्यु लोक पर कैसे लोक में मनुष्य मानव जीवन चलेगा, तुम मैथुनी सृष्टि की प्रारंभ करो। मैथुनी सृष्टि को प्रारंभ करिए। ब्रह्मा जी आदेश सुनते ही भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी ने दाहिनी जंघा को मंथन किया। एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने मिलकर उस बेटे का नाम कामदेव रखा। बाई जंघा को मंथन किया, एक बेटी पैदा हो गई जिसका नाम संध्या रखा। देवताओं ने ब्रह्मा के पुत्र कामदेव को वरदान दे दिया कि जिसकी ओर जब भी तू देखेगा तेरी दृष्टि से सब पर काम का असर हो जाएगा। कामदेव ने इस वरदान को सुन के सोचा इन देवताओं ने मुझे असली वरदान दिया है कि नकली दिया है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, प्रयोग करके देखो। कामदेव ने ब्रह्मा सहित सारे ऋषि मुनि देवताओं पर अपनी दृष्टि जो घुमाई तो सब के सब भय कामवश योगी तापस पाम रन की को कहे देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। ब्रह्मा आदि की बुद्धि खराब हो गई। काम के वशीभूत होकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने अपनी बेटी संध्या को गलत दृष्टि से पकड़ना प्रारंभ किया। तभी संध्या भागकर शंकर भगवान की शरण में चली गई। तब जाकर के संध्या की इज्जत बची। शंकर भगवान ने देखा कामदेव ने अपनी दृष्टि डाली है, अपनी कृपा से कामदेव की दृष्टि को हटाया तो ब्रह्मा आदि सब शिव जी के चरणों में गिर गए। इस कामदेव ने हमें दृष्टि डाल करके गलत मार्ग पर चलाया है। हम श्राप देते हैं जिस दिन भी शंकर भगवान के ऊपर काम की दृष्टि जाएगी उसी दिन ये कामदेव भस्म हो जाएगा। तभी संध्या ने आके ब्रह्मा से कहा पिताश्री आप सभी ने मेरे शरीर को कलंकित कर दिया है, कुदृष्टि डाली है, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा ने कहा बेटा
तुम शिव जी की शरण में चले जाओ, भगवान शंकर ही तुम्हारे शरीर को पवित्र करेंगे। संध्या शिव जी के चरणों में गई। शिव जी ने आदेश दिया, देवी आज से प्रत्येक मनुष्य की 4 आयु होंगी। पहला शिशु रूप होगा, फिर यौवन रूप होगा, और फिर ग्रस्त रूप होगा, फिर बुढ़ापा होगा। जब तक 2 आयु रहेंगी, 16 वर्ष की आयु तक पर किसी पर कामदेव का असर नहीं होगा। 16 वर्ष के बाद काम का प्रभाव होगा। लेकिन जो शिव की कथा सुनेगा, शिव का ध्यान करेगा, शिव की पूजा करेगा, शिव का पाठ करेगा, उस पर कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। संध्या से कहा, तुझा मेधातिथि नाम के ऋषि हैं, चंद्रभागा नदी पर यज्ञ कर रहे हैं। वो एक कन्या को चाहते हैं यज्ञ से, इसलिए आज उनकी पूर्ण आहुति है। संध्या जैसे ही ऋषि पूर्ण आहुति करे तो अपने जिंदा शरीर को अग्नि में दे देना, तुझे जलने का कष्ट नहीं होगा। ये कलंकित तेरा शरीर समाप्त होकर जैसे खोट वाले सोने को अग्नि पवित्र कर देती है, तेरा पवित्र शरीर सूर्य लोक में चला जाएगा और सूर्य भगवान तुझे अपनी धर्म पत्नी बना लेंगे। शिव के कहने पे संध्या गई, मेधातिथि के यज्ञ कुंड में जाके शरीर को आहुति दी, उसकी लपट लग करके सुंदर सूर्य के लोक में चली गई और सूर्य ने संध्या से विवाह कर लिया। उधर मेधातिथि को एक बेटी यज्ञदेव ने दी, जिस बेटी का नाम अरुंधति रखा। उस अरुंधति ने घोर तपस्या करी। शास्त्रार्थ करने पर वशिष्ठ जी से अरुंधति का विवाह हो गया। हाथ जोड़िए, बात समझ गए। संध्या शिव जी की, भगवान शिव की कृपा से संध्या को सूर्य ने अपनी धर्म पत्नी बना लिया और कहा, देवी तू बहुत सुंदर है। सूर्य भी अपनी पत्नी संध्या से, याद रखना, सूर्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा देवता है। और सूर्य की पत्नी का क्या नाम है? जोर से बोलो। हाँ। और विष्णु जी की मैडम का क्या नाम है? और गणेश जी की, है ना? और मां भगवती के पतिदेव तो आप जानते हैं, ध्यान देना, 5 देवता ग्रस्ती हैं। सूर्य देव ने संध्या से विवाह किया, लेकिन दोनों पति पत्नी में इतनी घनिष्ठ प्रेम हो गया कि सूर्य अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन पत्नी शिवजी की परम भक्त थी, पूजा पाठ करती तो भी सूर्य भगवान पास में बैठ जाते थे। ऐसा पति पत्नी में किसी का प्रेम हो जाए तो ग्रस्त जीवन को परम धन्य बना देंगे। आज पति पत्नी में प्रेम न होने के कारण ही, ग्रस्त के जीवन का नेम न होने के कारण आज ग्रस्त जीवन दुखी है, वरना ग्रस्त से बढ़िया सुखी कोई नहीं। जरा ध्यान देना, समय कम है, थोड़ा कथा को एक्सप्रेस करूंगा। मुझे सब ज्ञान है कैसे सुनानी चाहिए। संध्या से विवाह हो गया, घनिष्ठ प्रेम हो गया। संध्या रोज कहती थी, महाराज मुझे पूजा पाठ तो कर लेने दिया करो। बोले, तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। कई वर्ष हो गए, संध्या के संतान पैदा हो गई। सबसे बड़ा सूर्य उस संध्या का पुत्र बना। पता है आपको कौन पुत्र बना? वैवस्वत मनु, जो संकल्प में बोला जाता है, वैवस्वत मनोन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरण। सूर्य का सबसे बड़ा पुत्र संध्या से पैदा हुआ, जिसका नाम वैवस्वत मनु पड़ा। दूसरा बेटा पैदा हुआ जो यमराज बना, जिसको यम कहते हैं।
एक बेटी संध्या के गर्भ से पैदा हुई जिसको यमुना कहने लगी। संध्या ने देखा कि पति मुझे नहीं छोड़ने की और मैं शिव की तपस्या नहीं कर सकती। संध्या ने काम किया। रात्रि के समय अपनी शक्ति से संध्या ने अपना जैसा रूप ही सूर्य देव के पास में सुला दिया, जिसका नाम छाया पड़ा। यानी अपनी छाया को, प्रतिबिंब को, जैसे सीता जी ने प्रतिबिंब छोड़ा था ना, भगवान श्री राम ने कहा था तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, है ना। सीता में रावण को मारूंगा, असली रूप में रावण तुझे छू नहीं सकेगा, इसलिए तू अपनी नकली सीता छोड़ दे और असली सीता अग्नि में प्रवेश कर जा। रावण के मारने के बाद मैं प्रतिबिंब को अग्नि में दे दूंगा और तू निकल कर मेरे पास आ जा। इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण गए जब ही लेन फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले। लक्ष्मण फूल लेने चले गए थे, तब कहा सीता तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तो निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसे ही शील सुशील सुनीता। सीता जी ने अपनी वैसी ही सीता का प्रतिबिंब छोड़ा। ऐसे संध्या ने भी अपनी छाया रूप बना के पतिदेव के पास छोड़ के जंगल में चली गई। उस छाया के गर्भ से, सूर्य के अंश से एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम शनिदेव रखा और बेटी का नाम ताप्ती। अभी मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के पास में हम कथा करने गए थे, नाचन खेड़ा, तो हमें दिखाए वो ताप्ती नदी वहां बहती है। यमुना भी जल नदी बनी और ताप्ती भी नदी बनी। कैसे बनी, क्यों बनी, बताऊंगा। और गंगा भी जल कैसे बनी वो भी बताऊंगा। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? लेकिन आज नहीं, आज तो शादी का काम करना है। संध्या के 3 बेटे बेटी हुए। छाया के शनिदेव और ताप्ती बेटी हुई। शनि जैसे बड़ा हुआ वो यमुना को, यमराज को मारने लगा। एक दिन तो अपनी बहन यमुना को लात दिखा के, लात घुमा के मारा। भगवान सूर्य को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, तू भले मेरा पुत्र है, पर आज के बाद मैं तेरे पुत्र का त्याग करता हूं। आज से तू मेरा दुश्मन रहेगा, शत्रु रहेगा, बात मत करना मुझसे। तूने बहन को लात से मारा है, जा मैं श्राप देता हूं। जिस पैर से तूने अपनी बहन को मारने के लिए लगाया, शास्त्र कहता है पदभ्याम स्पर्शे न अग्नि गुरु ब्राह्मणे वचय। अग्नि को, गुरु को, ब्राह्मण को, पर नारी को, कन्या को कभी भी पांव नहीं लगाना चाहिए। जा, तेरा पांव आज से लंगड़ा हो जाएगा तू। ऐसा श्राप सूर्य देव ने शनि को दिया। उधर छाया उसकी माता झगड़ा करने लगी, झगड़े में भी रगड़ा करने लगी, रगड़ा भी तगड़ा होने लगा। सूर्य का दिमाग खराब हो गया। बोले मेरी पत्नी संध्या तो बहुत अच्छी थी, आज तक कभी झगड़ा रगड़ा हुआ नहीं, कहीं मेरी घरवाली पे किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया। ये मेरे सामने कैसे बोलने लगी है, मुझे बुरा भला कैसे कहने लगी है। नारद जी को याद किया, गुरु नारद प्रकट हो गए। मेरी पत्नी को देखिए महाराज, ये तो मुझसे घनिष्ठ प्रेम करती थी, पर न जाने मेरी पत्नी को क्या हो गया। ये शनि का सहारा लेती है, शनि के साथ रहती है, उसी की बात को मानती है, अन्य की बात नहीं। नारद जी बोले सूर्यदेव सच कहूं ये तेरी पत्नी है ही नहीं है।
नकली है ये। तो बोले असली कहां गई? बोले जंगल में शिव की तपस्या कर रही है। सूर्य भगवान उसी समय भागे और जंगल में पहुंच गए जहां संध्या असली धर्म पत्नी शिव की पूजा पाठ कर रही थी। जैसे ही संध्या ने अपने पति सूर्य को दूर से देखा, घबरा गई। बोले निगोडा ये तो यहां भी पहुंच गए, अब कैसे बचूं? तो संध्या ने सूर्य से पति और पत्नी के रिश्ते से बचने के लिए संध्या ने घोड़ी का रूप बना लिया। किसका रूप बनाया? घोड़ी। घोड़ी का। सूर्य जब पहुंचे देखा अभी तो संध्या बैठी थी, इसकी जगह घोड़ी कहां से आ गई। आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा, ओहो मुझसे बचने के लिए घोड़ी का रूप बनाया है। अब घोड़ी और इंसान का तो पति पत्नी का रिश्ता हो ही नहीं सकता, और पत्नी को मैं उसकी इच्छा से विरुद्ध नहीं कर सकता हूं। चलो अगर इसने घोड़ी का रूप बनाया है तो मैं अपने शरीर को भी घोड़े का रूप बना लेता। सूर्य भगवान घोड़े का रूप बनाया, संध्या घोड़ी के रूप में रही, कई वर्षों तक रहे। उस घोड़ी के गर्भ से, घोड़े रूप में सूर्य के अंश से भी संतान पैदा हो गई, और जो संतान पैदा हुई उनका नाम अश्वनी कुमार रखा। अश्व कहते हैं घोड़े को, घोड़े के बेटे को अश्वनी कुमार। भागवत में भी सुना होगा। आनंद आ रहा ना कथा? पहली बार सुन रहे हो ना? जितनी देर बिठा के रखोगे, अब रोजाना देरी हो जाती, मैं क्या करूं? ध्यान देना। घोड़ी से अश्वनी कुमार हुए, तभी शिव भगवान प्रकट हो गई। संध्या तेरी तपस्या परिपूर्ण हो गई है, तुम अब असली रूप में प्रकट हो जाओ। सूर्य और घोड़ी, संध्या प्रकट हो गई। संध्या सूर्य को वरदान दिया, देवी तूने घोड़ी बनकर के भी मेरी तपस्या को नहीं छोड़ा है। इतना प्रेम सूर्य और तुझ में है, पति पत्नी में है, इसलिए जा मैं तुझे वरदान देता हूं। मृत्युलोक में जब भी कोई पुरुष पत्नी को प्राप्त करने के लिए शादी में दूल्हा बनकर के अपने घर से पत्नी को लेने के लिए ससुराल की ओर यात्रा प्रारंभ करेगा, उसी को पत्नी पति का जीवन मिलेगा जो घोड़ी पे चढ़ करके मेरे मंदिर तक यात्रा करेगा। समझ गए कि और बताऊं? इसीलिए दूल्हे को घर से घोड़ी पर बिठाकर कहां तक ले जाया जाता है? मंदिर तक ले जाया जाता है। मंदिर के बाद में चाहे वो ऊंट पे जाए, बैलगाड़ी पे जाए, रथ में जाए, हीरो होंडा पे जाए, कार में जाए, कहीं जाए, है ना? इसीलिए सनातन धर्म में दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। भगवान सूर्य संध्या को वरदान दिया, सूर्य की पूजा से पहले संध्या की पूजा होगी, जिसको संध्या वंदन कहते हैं। सूर्य से पहले ललिमा में संध्या ही दिखाई देगी, और छिपते समय भी संध्या के दर्शन होगी। आगे नहीं बढ़ूंगा, बहुत कथा है, पीछे चलता हूं। इस तरह से सूर्य संध्या का नियम बना। देवताओं ने कहा तुम सबसे बड़े देवता होंगे, समस्त देवी देवता तुम्हारी पूजा करेंगे, अंधकार को मिटाने की शक्ति तुम्हारे में होगी। जो तुम्हें अर्घ देगा, संध्या वंदन करेगा, उसके बाद किए गए पुरुष स्त्री के हाथों की पूजा देवी देवता स्वीकार करेंगे। बिना संध्या की कोई पूजा पाठ स्वीकार नहीं होगी। संध्या कैसे की जाती, कल की कथा में बताऊं। सूर्य को जल कैसे दिया, आगे चले। तभी आकर के ब्रह्मा ने कहा अब मैथुनी सृष्टि प्रकट करो। ब्रह्मा जी ने 2 बेटे 3 बेटियां पैदा करी। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत था, दूसरे बेटे का नाम उत्तानपाद था,
बड़ी बेटी का नाम आकुति था, दूसरी का देवहूति था और तीसरी बेटी का नाम प्रसूति था। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की वर्चस्व नाम की पत्नी से विवाह हुआ और उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुनीति से हुआ, जिनके अब सुनीति से भरत पैदा हुए थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके दक्षिणा नाम की पुत्री और दक्षिणा नाम यज्ञ भगवान हुए। धन्यना दूसरी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जिनके अनुसैया जैसी बेटियां 9 पैदा हुई। कपिल देव अवतार 24 अवतारों में कपिल देव अवतार इन्हीं कर्दम मुनि के यहां हुआ। और तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के सबसे छोटे पुत्र दक्ष के साथ में किया। इन 5 संतानों में प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति और देवहूति, इन 4 संतानों का पूरा विवरण वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है। केवल शिव पुराण में सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिसकी शादी महाराजा दक्ष से हुई, केवल उसका चरित्र दिया गया है। प्रसूति दक्ष के साथ विवाह हुआ। वीरुणी नाम की पत्नी का भी दक्ष के साथ विवाह हुआ। महाराजा दक्ष ने को आदेश दिया ब्रह्मा ने कि तुम सृष्टि की रचना करो। पृथ्वी पर उसे राजा बना दिया, कनखल राजधानी बना दी। महाराजा दक्ष ने सबसे पहले 60 बेटियों को जन्म दिया। कितनी बेटियों को? 7 नहीं, 60, 60, जिसमें 13 बेटियों का विवाह धर्मराज के साथ में किया, सूर्य के पुत्र यमराज के साथ में किया, और 10 बेटियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ में किया। कश्यप मुनि धनेरा, ये जो उत्तानपाद वीरव्रत बने, ब्रह्मा जी ने अपनी दाहिनी जंगा से पहला पुरुष पैदा किया था और बाईं जंगा से एक स्त्री पैदा की थी। पुरुष का नाम मनु रखा, स्त्री का नाम शतरूपा रखा। धनेरा, ब्रह्मा जी ने केवल मनुष्यों को जन्म दिया है। मनु शतरूपा के ही 5 संतान पैदा हुई थी। धनेरा, आगे चल के मनुष्य, मनु की संतान होने के कारण ही हमें मनुष्य कहा जाता है। लेकिन मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे नाग किन्नर गंधर्व ये ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किए। ये कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों से देवता, राक्षस, गंधर्व, नाग, अप्सराएं, गंधर्व, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब के सब कश्यप ऋषि की संतान है। इसलिए शास्त्र ने ऐलान किया, जिसको अपना गोत्र मालूम ना हो वो कश्यप गोत्र बोल के संकल्प कर सकता है, उसे सारे गोत्रों का फल मिल जाएगा। 60 बेटियों का विवाह हो गया। 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। सभी बेटियों का विवाह करने के बाद सबसे छोटी 2 बेटियां बच गई। एक का नाम स्वधा था, एक का नाम स्वाहा था। स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ में कर दिया। आज भी पितरों का तर्पण श्राद्ध करते समय स्वधा नाम बोला जाता है। अंतिम में सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम स्वाहा था, धनिया, स्वाहा नाम की बेटी की शादी अग्निदेव यज्ञ भगवान से कर दी। स्वाहा नाम की बेटी यज्ञ भगवान के साथ में किया। यज्ञ भगवान ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया। पहली बार मुंह दिखाई में पतिदेव ने कहा, देवी तुम अत्यंत सुंदर हो, मेरा सौभाग्य है तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी मुझे मिली। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, जो तुम मांगेगी वही मिलेगा। पत्नी ने कहा, प्रभु मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो वचन दीजिए कि आज के बाद आप मुझ स्वाहा नाम की पत्नी को
जीवन में एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं करेंगे। एक अग्निदेव एक भगवान ने कहा, देवी जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब भी मुझ अग्नि में कोई हवन करेगा, वो कितनी भी सामग्री बढ़िया बना ले, कितनी भी मंत्र बोल लेवे, ऐ देवी आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं उसी की आहुति को स्वीकार करूंगा जो आहुति देते समय मेरी पत्नी स्वाहा का नाम बोला जाएगा। यदि हवन के मंडप में बैठा हुआ कोई भी स्त्री पुरुष हाथों से आहुति भी ना देवे और यजमान के हाथों से आहुति डालते समय बिना आहुति डाले कोई स्वाहा शब्द बोल देगा, तो मैं बिना सामग्री के भी उसकी आहुति को स्वीकार करूं। इसीलिए कभी भी अग्नि में हवन करो तो क्या बोला जाता है, पर आज तक किसी ने बताया नहीं ये स्वाहा क्यों बोला जाता है, स्वधा पितरों के तर्पण में क्यों बोला जाता है। ध्यान देना, महाराजा दक्ष ने 10,000 बेटे और पैदा किए, जिनको नारद जी ने शिक्षा देकर सन्यास दिला दिया। दक्ष बड़े गुस्सा हो गए, ब्रह्मा ने कहा तू और पैदा कर ले। महाराज दक्ष महाराज ने एक और विवाह विरुणी से किया, उसके 10,000 बेटे पैदा हुए, मगर नारद जी के पास भेज दिया। और नारद जी क्या करते तुम्हें मालूम है, तुलसी जी ने लिखा, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिखारी। नारद जी ने उन 10,000 बेटों को भी संन्यास दे दिया। अब 20,000 बेटों को, किसी पिता के 20,000 बेटों को कोई महात्मा संन्यास दे दे और घर का कोई कुल बचे नहीं। महाराजा दक्ष को नारद जी पे बड़ा गुस्सा आ गया। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, महाराजा दक्ष के बड़े भाई हैं। जब पता चला मेरे 20,000 पुत्रों को संन्यास दे दिया, तभी नारद जी को महाराजा दक्ष ने श्राप देते हुए कहा, किम कृतम ते अधम श्रेष्ठ साधु नाम साधु लिंगते भिक्षो मार्गोर अर्भकानाम वैतरशीत साधुआ करीन निर्दयस्तम सुनिलज्ज सुसुदिवीरोशोपह हरे पार्षद मध्य वृथा चले मूल। ऐ नारद, तुम महान दुष्ट व्यक्ति हो, दूसरे के घर को उजाड़ने वाले हो, आज के बाद किसी का घर ना उजाड़ो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। विभवेद भ्रमतः स्ते ततः पद्मलोकेषु नैस्थरम। आज के बाद तुम ज्यादा देर एक जगह पर तुम्हारा पांव नहीं टिकेगा, तुम चलते ही रहोगे ताकि किसी का घर उजड़ ना सके। तभी ब्रह्मा प्रकट हो गए, दक्ष को धमकाया, मूर्ख, संत जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है। जानता है तेरे 20,000 बेटों को भजन कीर्तन में क्यों लगाया? क्योंकि वो 20 के 20,000 पुत्र ना स्त्री शरीर था ना पुरुष शरीर था। तूने मनुष्य जाति में तीसरी जाति पैदा की जो किन्नर कहलाएगी, हिजड़ा कहलाएगी। इसीलिए उनको भजन कीर्तन में लगा दिया, वरदान दे दिया, जो भी हिजड़ों को अपने घर आने पर आशीर्वाद लेगा, उसके घर में हिजड़े के आशीर्वाद से जीवन में सुख ही सुख संपदा प्राप्त होगी। शास्त्र कहता है बुधवार के दिन अगर हिजड़े के हाथ से 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, कौन से दिन? बुधवार का दिन हिजड़े के दर्शन हो जाए, उसके हाथ से 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, तो फिर तुम्हें लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। ध्यान देना,
नारद जी ने कहा आज के बाद तो संतान पैदा नहीं कर सकेगा। अपनी कमी को देख के दक्ष चरणों में गिर गया। ब्रह्मा तो चले गए, महाराज जो तुम्हें मैंने श्राप दिया उस पाप से कैसे मुक्ति प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा जाओ कनखल के महलों में अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी शिव की शक्ति मां भगवती का चित्र बनवाओ, चित्रकार से अखंड ज्योत जगाओ और तुम मां भगवती का जागरण करो। ध्यान देना, मृत्युलोक में सतयुग में पृथ्वी पर कनखल की नगरी में सबसे पहला भगवती का जागरण महाराजा दक्ष ने किया है। 9 दिनों तक पूजा करी, पाठ किया, जागरण किया, मां भगवती प्रकट हो गई। दक्ष से बोली क्या वरदान चाहते हो? बोले तुम मेरे घर में बेटी बन के आ जाओ। भगवती ने कहा बेटी तो बन के आऊंगी मगर मेरी शादी शिवजी से करना, पर शिवजी का कभी अपमान मत कर। जिस दिन तेरे घर से शिव का अपमान हो जाएगा उसी दिन में तेरे घर से चली जाऊं। वही भगवती जागरण के प्रताप से महाराजा दक्ष के यहां बेटी बनकर के आई। कौन सी, क्या बन के आई? भगवान की लीला के अनुरूप भगवती महाराजा दक्ष के यहां कन्या बन के आई। बड़ी होने पर जिस बेटी का नाम नारद जी ने सती रखा था, सती मानी पतिव्रता, सती जब जवान हुई तो विधि विधान से शंकर भगवान के साथ सती का विवाह कर दिया। और जैसे सती का विवाह संपन्न हुआ, चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के विवाह होने के बाद सतयुग समाप्त हो गया और त्रेता युग प्रारंभ हो गया। त्रेता युग में राम की लीला शुरू हो गई। भगवान शंकर सती को पत्नी बना के प्रसन्न रहते। रोजाना गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ ऋषि के यहाँ श्री राम कथा सत्संग सुनने जाते थे। सती को ले जाना चाहते हैं पर सती नहीं जाती है, क्योंकि दक्ष पिता ने, माता ने कभी सत्संग नहीं सिखाया, कभी मंदिर ले जाना सिखाया नहीं, कभी व्रत पूजा नहीं करना सिखाया। मेरी माता बहन बेटियों जरा ध्यान से जोर से बताना, जो माँ बाप अपनी बेटी को बचपन से संतों के पास नहीं ले जाते, सत्संग में नहीं ले जाते, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करवाते, कोई व्रत आदि अनुष्ठान नहीं करवाते, वो बेटी शादी के बाद पूजा पाठ करेगी क्या? उसका घर ठीक से चलेगा क्या? सही कहूं तो आज की माता अपनी बेटी के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बेटी को आप धर्म कर्म नहीं सिखाते हो। शास्त्र कहता है जन्म लेने के बाद बेटी को संतों के दर्शन सत्संग में ले जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए, धर्म कर्म के बारे में बताना चाहिए, ताकि ससुराल में जाकर के धर्म पत्नी बन सके। ध्यान देना, आप जानते हो कितनी बड़ी गलती करते हो। तुम्हारी बेटी के घर में बेटी ससुराल में सुखी क्यों नहीं होती? पहले जमाने में कोई बेटी को देखने नहीं आता था, बिना देखे बेटी का विवाह होता था। जीवन भर सास ससुर की सेवा करती थी, पति के साथ जीवन व्यतीत करती थी। आज हम खूब देख कर आते हैं अपने बेटे के लिए बहू, लेकिन देखने के बाद भी वो बिगड़ जाती है, नखरे दिखाती है, आंखें दिखाती है, फिर कहते महाराज मेरी बहू ऐसे ऐसे क्यों करेगी, जब मां बाप ने उसे धर्म कर्म नहीं सिखाया। ध्यान देना, जरा एक बात पूछना चाहूंगा, जोर से बताना सब मिलके। रामायण तुमने सुनी होगी, सीता जी का विवाह जिस दिन होना था, राम जी को धनुष तोड़ना था, जरा जोर से बताना सीता की माता ने सीता जी को शादी के दिन कहां भेजा था? जोर से बोलो। हाँ, गोरा पूजन जननी पठाई, ऐसा लिखा है।
शिव जी के मंदिर में सीता जी को शादी के दिन माता सुनैना ने गौरा पूजन के लिए भेजा। सीता जी को कहां भेजा? गौरा पूजन के लिए भेजा। मगर आज की माता शादी के दिन अपनी बेटी को कहां भेजती है? हाँ, जो कथा करा रहे उनका भी ब्यूटी पार्लर है, इसलिए बुराई नहीं कर रहा हूं। हाँ, कहीं भेंट ही कम हो जाए कि हम तो एडवर्टाइजिंग के लिए बुलाए थे, तुम यहाँ। ब्यूटी पार्लर जाना कोई बुरा नहीं है, पर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। शादी के बाद बेटी ब्यूटी पार्लर तो अपने आप चली जाएगी, रोजाना जाएगी। इसलिए याद रखना, शिव पुराण की कथा को भूल नहीं जाना। जिस दिन बेटी की शादी हो, सुबह सहेलियों के साथ में माता अपने साथ जाकर गणेश जी के पास जो गोरा जी है, उस गोरा जी की पूजा करनी चाहिए। जिस बेटी की शादी न हो रही हो, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा हो, और बढ़िया रिश्ता जो बेटी चाहती है, वो बेटी एक चौपाई लिख ले कागज पेन पर। रामायण की चौपाई है जो सीता जी ने गोरा जी को सुनाई थी, जिसको सुनते ही मूर्ति हंसने लगी और सीता के गले में फूलों की माला डाल दी। एक चौपाई है, नोट कर लीजिएगा। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और सब ही के। ये चौपाई शादी योग्य बेटी हो जाए, अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छी सास चाहिए, ससुर चाहिए, परिवार अच्छा चाहिए, पतिदेव अच्छा चाहिए। जो बेटी रोजाना भी नहीं तो सोमवार के दिन गणेश के साथ गोरा जी की पूजा करके इस चौपाई को बार बार जाप करती है, उसे सुंदर घर बर परिवार रिश्तेदार प्राप्त हो जाता है। इसी चौपाई से, इसी प्रार्थना से सीता जी को माता जी ने आशीर्वाद दिया, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। ध्यान देना, सीता जी को आशीर्वाद दे दिया था, तुम्हें सुंदर वर पति मिलेगा जो तू चाहती है। ध्यान देना, इसको करना चाहिए। सती जी को मां बाप ने, दक्ष ने, मां ने कभी सत्संग नहीं कराया, कभी संतों का आशीर्वाद नहीं दिलाया, कभी मंदिर में जाकर भगवान को जल नहीं चढ़वाया, कभी तीर्थ दान नहीं करवाया, तो सती भला कथा सुनने क्यों जाए? शिव जी ने कहा चल सती, नहीं गई। सती जी ने तुरंत भगवान शिव को जवाब दे दिया, आई डोंट लाइक दिस मैटर, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, यू कैन गो। मुझे मत छेड़िए, मैं नहीं जानती सत्संग क्या होती, महात्मा क्या। भगवान शिव घबराए, बोले कैसे सती को सत्संग में ले जाऊं। एक दिन शिव जी बैठे, जैसे सत्संग करके आए तो सती के सामने कहने लगे, देवी जहां मैं जाता हूं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मेरा आने का मन ही नहीं करता। सती जी को कह तो रहे थे सत्संग अच्छी लगती है, पर सती जी क्या समझ रही थी? पत्नी पति के मुंह से कोई बात सुने तो नेगेटिविटी पहले आती है, पॉजिटिविटी कम आती है, नकारात्मक पहले सोचती है। अगर बेचारा घर वाला देर हो जाए, खुद बाजार में जाएगी, 3 घंटे बाद आएगी, पति पूछ रहे देर क्यों, चुप हो जाओ।
और घर वाला बेचारा आधा घंटा लेट हो जाए, आते प्रश्न करेगी कहाँ गए थे, और वो कह दे वो मिली थी, सो बात करने लग गए। अब ये नहीं पूछेगी कौन मिली थी, अच्छा इसीलिए जाते हो। अरे मेरी देवी मेरी सगी बहन मिली थी। अब क्या जवाब हो? सती जी की शिव के मुंह से सुन के बहुत अच्छी लगती है, रात भर नींद नहीं आती। आई बोले कहीं अकेले भेजने के चक्कर में मेरा घर ना उजड़ जाए। सुबह तैयार हो गई, बोले देवी किसके लिए? बोले जहां तुम जाते हो मैं भी जाऊंगा, कौन सी अच्छी लगती मैं भी देखूंगी। त्रेता युग में भगवान शंकर के साथ में पहली बार सती जी कथा सुनने जा रही है, मगर कथा सुनने नहीं, अपनी शंका मिटाने जा रही है। लिखा गुसाई जी ने इस प्रसंग को, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। जान और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिना था, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। सती जी आज पहली बार कथा सत्संग में जा रही है। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय हो भवानी, जय हो जगदम्बे। मगर 9 दिन तक राम कथा हुई। शिव जी ने तो खूब कथा सुनी, पर सती जी ने एक शब्द नहीं सुना। बल्कि कथा सुनाने वाले को मुंह मटका मटका के अपमानित करने लगी। देख कैसे बोल रहा है, देख कैसे कर रहा है, मेरे पति से बड़ा कोई कथावाचक होगा क्या? ऐसा अभिमान करके 9 दिन तक राम कथा नहीं सुनी, केवल बैठ गए। जब वहां से विदा होके चले, दंडक वन में श्री राम जी सीता को ढूंढते हुए मिल गए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शिव जी ने राम जी को पहचान लिया, मेरे प्रभु लीला कर रहे, दूर से प्रणाम किया। जय 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 सच्चिदानंद रूपा, चरणों में गिर गए, जमीन पे लेट गए। सती जी ने उठाया, किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे बोले देवी ये मेरे भगवान हैं, परमात्मा है, इष्ट देव हैं। कौन से इष्ट देव हैं? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि घाई, भगति जासु में मुन ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत चाहि सदा मुनि धीरा। तुम भी प्रणाम करो देवी। सती बोले चुप हो जाओ, ये भगवान दिखाई दे रहे जो घरवाली के लिए रो रहा है। आज तक घरवाली को रोते देखा घरवाले के लिए, मगर आज तक किसी घरवाले को घरवाली के लिए रोते नहीं देखा। मैं के चली जाए तो और खुश हो जाता, चलो आजादी मिली, फोन करता रहूंगा। किसको? सब जानते हो, मुझसे मत कहना। हाँ, घरवाली बार बार फोन करती है, एक बार ना उठावे तो कहती क्या कर रहे थे? हाँ? ध्यान देना। सती जी को बार बार शिव जी समझा रहे हैं, नहीं प्रणाम किया। कैसे प्रणाम करेगी? बोले भगवान है, जिनकी पत्नी को कोई उठा ले गया, वो कैसा भगवान? और देखो ना, कभी पेड़ पौधे जीव जंतु पशुओं से पूछ रहा है, अरे पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। ये तो मुझे कोई बुद्धिमान इंसान भी नजर नहीं आ रहा जिसको तुम भगवान कहते हो। अगर तुम्हारे भगवान है तो उनकी परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा देवी मेरा परमात्मा मेरा भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं देवी। अरे ईश्वर तो प्रतीक्षा का विषय है, ईश्वर तो प्रतीक्षा का विषय है। प्रतीक्षा मानी इंतजार की जाती है, कभी भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। तुम भी तो लेती हो, तुम भी लेते हो। मेरे पोता हो जाए, हनुमान जी तेरे रोड चढ़ाऊंगा। दुर्गा मैया मेरी बेटे की शादी हो जाए, जागरण करवाऊंगा। है ना, ये परीक्षा है, सब मत किया करो।
रानी ना गई परीक्षा लेने सती जी। शिव जी बरगद के नीचे बैठ गए। सती जी ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाया। क्यों? बोले जिसके लिए रो रहे हैं उसी रूप में मैं मिलूंगी तो तुरंत गले लगा लेंगे, है ना। मगर याद रखना, नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। सीता का रूप तो बनाया, पर सती जी रूप बनाते समय भगवान शिव की कथा नहीं सुनी थी, सो भूल गई। वो तो श्रृंगार 16 श्रृंगार करके बढ़िया सीता जी ब्यूटी पार्लर का श्रृंगार करके पहुंच गई राम जी के सामने। लक्ष्मण ने देखा ये माता जी श्रृंगार करके, चुप हो गए लक्ष्मण, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ से भी डरता है। जब भाई साहब आगे हैं तो मैं क्यों आगे हूं? पड़ो के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं होना चाहिए, वरना लात खानी पड़े। लक्ष्मण चुप हो गई। राम जी की नजर पड़ी, भगवान श्री राम हंसने लगे। हैं? सीता के रूप में सती ने कभी तो जोर जोर से रो रहा था, मुझे देखते हंसने लगा। लगता है ये भगवान नहीं है। पत्नी को देख के खुश हो गया। तभी प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ा, जोर पाण प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। पिता के सहित में प्रणाम किया। सती जी को और भ्रम हो गया, बोले मैं तो सीता बनी हूं, ये हाथ जोड़ रहा है। पर बोले अच्छा 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 अच्छा, जो घरवाला घरवाली से डरता है वो हाथ ही जोड़ता है। तब तक तो राम जी चरणों में आ गए। कहा माता जी प्रणाम। ये क्या भेष बना के बच्चे को रोते हुए को झुंझुना दिखाई रही है? शंकर भगवान को कहां छोड़ी आई? बहुरी कहे वो कहां वृष केतु, विपन अकेली फिरई के हेतु। अब तो सती घबराई, भागी वापस से। तो पहचान गए, कहीं शंकर जी को पता ना चल जाए, किसी घरवाले को ये पता चल जाए कि मेरी घरवाली थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे की घरवाली बन गई है, तो पति रखेगा क्या? बोलो ना। भागी, मगर भागते समय कोई भी नारी क्या छोड़ देती है? जब कोई नारी भागती अचानक तो क्या छूट जाता है? कि तुम्हारा छूटा नहीं कभी, और चप्पल छूट जाती है। और जितना देवियों को चप्पल पर मोहब्बत होती है उतना घरवाले से भी नहीं होती। हाँ, कई तो कथा सुनने आती तो चप्पलों को दबा के, और कई तो इधर खोलती कि महाराज की चरण पादुका यहाँ मेरी सुरक्षित है। क्योंकि कथा में खाली कथा ही सुनने वाले नहीं आते हैं कथा में केवल प्रसाद लेकर जाते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो प्रेम से कथा सुनकर जाते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जो नाच नाच के आनंद उठाते हैं। पर सत्संग में कुछ ऐसे भी आते हैं जो पुरानी छोड़ के नई ले जाते हैं। अब क्या ले जाते तुमसे उस लेना है? भगवान श्री राम ने चरणपाद का उठाई सती की, भागे पीछे, रोक लिया रास्ता। सती ने देखा राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, इधर देखा राम लक्ष्मण सीता का हजारों शिव ब्रह्मा विष्णु सेवा कर रहे हैं। समझ गई मुझसे गलती हो गई, आंख बंद करके बैठ गई। प्रभु ने माया हटा दी, शिव जी के पास गई। नारी का स्वभाव है, कोई भी नारी अपने पति का नहीं, पति के बाप का भेद ले लेती है, पर कोई भी नारी अपना भेद किसी को नहीं देती है। बुरा नहीं मानना, शास्त्र में लिखा, वही बोल रहा हूं।
नारीश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो। मनुष्य के भाग को और नारी के चरित्र को आजकल परमात्मा भी नहीं जान सके। पति के पाप की क्या ताकत है जो समझ ले क्या कह है। रसोई में मलाई खा रही हो और सास आ जाए है, हाँ माता, हाँ, बड़ी जल्दी चेहरा बदल जाता है, बड़ी जल्दी चेहरा बदल जाता है। सती को पूछा कैसी परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली? तो सती जी ने मुस्कुरा के झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारी नारी, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आदमी तो दूर से प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेता है, पर नारियों की आदत है जब तक महाराज के चरण छू ले तब तक चैन नहीं पड़ता। सो तुमने तो दूर से प्रणाम किया, मैं पास में प्रणाम करके आ रही। शिव जी ने ध्यान लगा के देखा, सती कीन सीता कर भेसा, सती जी ने सीता का भेष बना लिया तो मेरी मां बन गई, मेरे इष्ट देव हैं। तभी शिव जी ने मन ही मन त्याग दिया और समाधि लगा के कैलाश पर बैठ गए। बीते सम्मत 687 तजी समाधि शिव अविनाशी। 87,000 के वर्ष के बाद जब समाधि टूटी, सती जी की क्या गति हुई होगी। जिस पत्नी को पति छोड़ दे, हमेशा के लिए मुख मोड़ ले, वो नारी के शरीर की हालत आप जान सकते हो। पति विहीन सब शोक समाजो। नारी के जीवन में खाने को कम मिले, पहनने को कम मिले, दुनिया का सारा दुख मिल जाए सहन करेगी, मगर पति साथ छोड़ दे, ये सहन नारी के लिए बहुत बड़ा दर्द है। 87,000 वर्ष के बाद राम नाम सुन के सती जी गई, भगवान कथा करने लगे, तब तक ध्यान ऊपर चला गया। विमान जा रहे थे, शिव जी से पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले कनखल में तेरे पिता कम दक्ष ने यज्ञ रचाया है, हमारा उसका बैर चल रहा है, सो हमें नहीं बुलाए। सती बोले तुम मत जाओ, मैं तो जाऊंगी, बहुत समझाए नहीं रही। नांदिया पे बिठा के वीरभद्र आदि को भेज दिया। सती यज्ञ में पहुंची, शिव का अपमान देखा, क्रोध में भर गई, अपने पिता राजा दक्ष को श्राप दे दिया, तेरे जैसे पिता अभिमानी का अंश बनी, इसीलिए मैंने कुंभज ऋषि का अपमान किया, सत्संग का अपमान किया, राम जी का अपमान किया, मैंने अपने पति का अपमान किया, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। ऐसा सोचकर, और तुझे पिता शिव जी अवश्य दंड देंगे, ऐसा कहकर सती ने ध्यान लगाया और योग अग्नि के द्वारा सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया। कम करो बेटा। हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया। शिव जी को नारद ने बताया, गुस्से में भर गए। भगवान शिव ने बाल जटा से निकाल के पत्थर पे डाला, 2 टुकड़े हुए, एक काली देवी बनी, एक वीरभद्र बना। दोनों को दक्ष को दंड देने भेज दिया। जाते ही दक्ष की गर्दन को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कराने वाले वहां के भृगु जी ऋषि की दाढ़ी को पकड़ के खींच लिया, यज्ञ में डाल दिया। ब्रह्मा बने पूखा को के दांत उखाड़ के यज्ञ में डाल दिए। हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की, शिव जी को बुलाया गया। कटी हुई गर्दन के धड़ को शिव के चरणों में डाला गया। तब शिव जी ने दक्ष को बकरे का सर लगाया और तभी
प्रार्थना क्षमा करके, क्षमा मांग करके यज्ञ पूर्ण कराया और दक्ष संन्यास लेके भजन करने चला गया। शिवलिंग जिसकी पूजा की थी उसी कनखल में छोड़ गया। शिव ने वरदान दिया, जहां भी मंदिर में शिवलिंग होगा वो शिव मंदिर कहलाएगा, मगर कनखल का यह शिव मंदिर नहीं, राजा दक्ष तेरे नाम से शिव मंदिर कहलाएगा। दक्ष प्रजापति के नाम से ये मंदिर होगा। मरते समय सती ने बहुत बढ़िया काम किया। मरत सती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेही कारण हिमगिरी रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती जी दूसरे जन्म में पार्वती बनी। महाराजा दक्ष हिमालय के यहाँ मैना के यहाँ जन्म लिया। 11 साल की हुई, एक दिन नारद जी आए। माता मैना ने, हिमालय ने हस्तरेखा दिखाई। हाथ देख करके नारद जी बोले, हर प्रकार से तुम्हारी बेटी पूज्यवान होगी, मृत्युलोक में बड़े बड़े मंदिर होंगे, संत योगी तपस्वी सभी इसकी पूजा करेंगे, इसका नाम अजर अमर होगा। हे देवी, तेरी बेटी बहुत सब लक्षण है, सब संपन्न, सब लक्षण संपन्न कुमारी, पर एक चीज की कमी है इसकी रेखा में। जो उसको पति मिलेगा, ना उसका घर बार होगा, ना परिवार होगा, ना कारोबार होगा, ना रिश्तेदार होगा, ना आहार होगा, ना व्यवहार होगा, ना संस्कार होगा। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिलही, पड़ी हस्त असरे। इसको जटाधारी योगी मिलेगा। रोने लगे हिमालय मैना, कोई उपाय बताओ। बोले उपाय एक है, जैसे पति के लक्षण है, सारे लक्षण त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ के हैं। अगर तेरी बेटी का विवाह भोलेनाथ से हो जाए तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? बोले जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। तपस्या गुरु मंत्र दिया नारद जी ने। पार्वती को शिव की तपस्या के लिए भेज दिया। अपनी बहन गंगा, बड़ी बहन गंगा को साथ लेकर सहेलियों के साथ में जाकर के पार्वती ने घोर तपस्या करी। कहती कि 11,111 वर्ष तक शिव को पति बनाने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या करी। तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया, देवी अब तपस्या को छोड़ दो, शिवलिंग की पूजा करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। भगवान शिव ही बारात लेकर तेरे माँ बाप के द्वार पर आएंगे, तुझे दुल्हन के रूप में पत्नी बनाकर कैलाश पर ले जाएंगे। पार्वती ने तपस्या को त्याग के पूजन करना शुरू किया। उधर राम जी के कहने पर शिव जी ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने भेजा। बहुत बहकाया कि तेरा पति जिसके लिए तू तपस्या कर रही है वो तो बहुत खराब है, अगर पति बनाना तो विष्णु भगवान को बना ले। लेकिन पार्वती ने जवाब दे दिया, महादेव अवगुण बहुत, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि के रम समझाहि सन, ताहि ताहि शंख। जन्म कोट लग रगर हमारी, ब्यावों शंभु ने तो रहूं कुंवारी। शादी होगी तो शिव के साथ होगी। जय जयकार करने लगी, माता तुम धन्य हो, हम तुम्हारे पिता को कहकर आ रहे हैं, जब पिता तुम्हें लेने आए, माता लेने आए, घर चली जाना, जाओ आशीर्वाद है, भोलेनाथ दूल्हा बनकर के आएंगे। महाराज सप्तऋषियों की परीक्षा को पूर्ण होते ही, सप्तऋषियों की तपस्या पूर्ण होते ही गए हिमालय मैना लेकर पार्वती को आ गए। और उधर सप्तऋषि नारद जी को भेजा कि जाओ लग्न पत्रिका ला। लेकिन इधर शिव जी की समाधि लग गई। जब समाधि शिव की लगी तो तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया, जिसने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से हो। तारक नाम का राक्षस पूरा हाहाकार मचा दिया कि शिव तो तपस्या में बैठे, शादी होगी नहीं, बेटा होगा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। सारे देवताओं का राज्य छीन लिया। ब्रह्मा आदि सारे देवता इकट्ठे हुए। ब्रह्मा ने कहा, भाई इस तारक नाम के राक्षस की मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों से होगी।
लेकिन शिव जी तो समाधि में बैठे हैं। जो समाधि तोड़ाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। पहले समाधि तोड़वाओ, फिर दूल्हा बनवाओ, फिर बारात लेके जाओ। कौन तोड़वाएगा? तभी विष्णु भगवान खड़े हो गए। तभी विष्णु जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी ने हाथ पकड़ के नीचे बिठाया और गुस्से में खड़ी होकर ब्रह्मा से बोले, बुढ़े तू क्यों नहीं जाता? मेरे इतने सुंदर पति को मौत के मुंह में भेज रहा। ब्रह्मा ने बोले, लक्ष्मी, 90 साल का बुढ़ा भी पत्नी के लिए बुढ़ा नहीं होता, चाहे दुनिया उसको बुढ़ा कहे। चुप हो जा। और इसी बात को लेके लक्ष्मी और पार्वती में, लक्ष्मी और ब्रह्माणी में क्या हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी और रगड़ा भी। तभी नारद जी आगे बोले, बैठ जाओ दोनों, तुम मत जाओ। ऐ देवता, एक काम करो, तुम्हारा दुश्मन कामदेव है जिसने तुम्हें काम में फंसाया था। भले वो दुश्मन है, लेकिन आज उसको मित्र बना लो, बुलाओ उसको, उसकी पूजा करो और उसी को, कामदेव को शिव की समाधि तोड़वाने भेजो। देवता बोले, वो तो हमारा शत्रु है, हम उसके पांव छुएंगे, माला पहनाएंगे, मिठाई करेंगे। नारद जी बोले, तभी नारद के कहने पर देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया। आते ही कामदेव की पूजा होने लगी। कोई माला पहना रहा, कोई तिलक कर रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है। कामदेव की बुद्धि खराब हो गई। और ये देवता तो मुझे डंडे से मारते थे, भगा देते थे, आज मेरी इतनी बड़ी पूजा क्यों कर रहा है? जब समझ में नहीं आया तो नारद जी को धीरे से कान में पूछा, बाबा, आज ये लोग मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? नारद जी ने भी धीरे से कहा, बेटा, जिस बकरे की बलि देनी होती पहले उसकी ऐसे ही पूजा होती। कामदेव बोला, कोई बात नहीं, जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी देता है, वो मरने के बाद भी अमर हो जाता है। परहित लाग तजई जो देही, संत असंत प्रशंसित। कामदेव गया धन्यना, जाकर के अपनी शक्ति लगाई। एक पेड़ के ऊपर बैठ गया कामदेव। पेड़ के पत्ते के पीछे छुप करके अपनी जब शक्ति लगाई, एक बार तो सारी त्रिलोकी पे कामदेव का असर हो गया, पर शिव पर असर नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी के हृदय में राम थे। और जहां राम है काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तब देवताओं ने प्रार्थना करी, राम जी थोड़ी देर के लिए हट जाइए हृदय से। राम जी जैसे हटे, काम का प्रभाव हुआ, शिव की समाधि टूटी, तीसरा नेत्र खुला और पेड़ पर बैठे हुए कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर। देवता बोले, इतने गुस्से वाले शिव के पास जो जाओगे वही भस्म हो जाएगा। जब भी किसी पुरुष को गुस्सा आए लड़ाई में, तो कभी किसी पुरुष को मत सामने कर देना, हाँ किसी महिला को आगे कर देना, गुस्सा अपने आप भाग जाएगा। देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को आगे कर दिया। रोदत विदत बहुभाति करुणा करत शंकर बह गई। रोने लगी, मेरे पति को तुमने भस्म क्यों किया? शिव जी ने 3 वरदान दिए रति को, तेरा पति भस्म हो गया, तेरा पति अब नहीं मिलेगा। द्वापर युग में तेरा पति, जब कृष्ण भगवान का रुक्मणी से विवाह, ध्यान देना, कथा में ध्यान दे, ऐसी कथा नहीं मिलेगी। रुक्मणी से कृष्ण का विवाह होगा तो कृष्ण के अंश से, रुक्मणी के गर्भ से जो पहला पुत्र होगा, रति, वही कामदेव तेरा पति होगा। जब यदुवंश होय अवतारा, होय हरण महामयी भारा, कृष्ण तने होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न। द्वापर युग में और कलयुग में तो तेरे पति का शरीर तो नहीं होगा, पर दुनिया के हृदय में तेरा पति ही पति होगा। काम के अलावा किसी को कुछ होश नहीं होगा। आज पूछो मैया कथा में क्यों नहीं आ रही? बोले काम है। कहां जा रही? बोले काम है। देर कैसे होगी? बोले काम था। एक और वरदान दिया। रति ने कहा, मुझे तो वरदान मिल गया, मगर मेरा पति जिस पेड़ पर बैठा था उस वृक्ष को भी वरदान दीजिए प्रभु। ध्यान देना, जानते हो कामदेव कौन से वृक्ष पे बैठा था? तुलसी जी ने लिखा है रामायण में,
सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ कहते आम को, आम के पेड़ पर बैठा था। जब कामदेव को भस्म किया तो साथ में पेड़ भस्म हो गया कि नहीं, बोलो ना। कौन सा पेड़ भस्म हुआ? तब शिव जी से बोले उस पेड़ को भी वरदान दीजिए। तब शिव ने वरदान दिया, अगर पेड़ों का कोई राजा होगा, वृक्षों का कोई राजा होगा तो आम का वृक्ष होगा, और फलों का कोई राजा होगा तो आम का ही होगा। ये आम की जड़, आम का छिलका, आम की टहनी, पत्तों की टहनी हमेशा पूज्यवान बनेगी। जो इस आम की लकड़ी से, समीधा से यज्ञ हवन करेगा, सारे देवी देवता उस हवन से प्रसन्न होके आम की कृपा से वरदान देंगे। और जो कलश में आम के पत्तों की टहनी लगाकर, मंगल कलश बनाकर जो आशीर्वाद में लेकर घर जाएगा, उस कलश के जल का सही प्रयोग करेगा, उस आम के पत्तों की टहनी का प्रयोग करेगा, उसके घर में भगवान शिव पार्वती गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ सदा निवास करके आनंद ही आनंद प्रदान कर। आप लोग को भी कलश मिलता होगा। हमने देखा कलश यात्रा में लोग कलश घर ले जाते हैं, मगर आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा इस कलश का क्या करना चाहिए, कलश के जल का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, आम के पत्तों की टहनी का क्या करना चाहिए। कितने लोग सुनना चाहते हैं, पर आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि शादी है। हाँ, शादी में केवल शादी की बात होती है। समय मिला तो आगे सुनाऊंगा। कथा का कलश किसी को मिल जाए, सत्यनारायण की कथा में, हवन यज्ञ में, दिवाली की पूजन में, विशेष पूजन में अगर वो कलश किसी को मिल जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति हो जाती। कन्यादान के समय भी अपनी बेटी को विदा करते समय पिता कलश दान करता है। पहले कह देता मेरे पास तो कन्या है और कलश है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस कलश का क्या करना चाहिए जरूर बताऊंगा, भूल जाऊं तो पर्ची भिजवा देना। हाँ, हर चीज बताऊंगा, पर आज नहीं। भगवान शिव ने वरदान दिया, तभी सारे देवता आ गए और देवताओं ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना करी। उधर नारद जी लगन पत्रिका लेकर पहुंच गए। ध्यान देना, जैसे ही लगन पत्रिका पहुंची सारे देवता प्रसन्न हो गए और जाकर के शिव जी से प्रार्थना करने लगे। ध्यान देना, और जैसे ही लगन पत्रिका ले गए, उसके बाद हिमालय ने पूरे नगरवासियों को निमंत्रण दे दिया शादी का कि मेरे भोलेनाथ का विवाह होने का पार्वती के साथ में। और तभी नगरवासी कन्यादान करने लगे। पहले जमाने में सब बारात बाद में आती थी, पहले कन्यादान किया जाता था अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। आप में से कितने लोग हैं जो कन्यादान करना चाहते हैं? डरो मत, हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, शिव की झोली में कन्यादान पार्वती का किया जाता है। जो दिल खोल करके बिना कंजूसी के झोली में कन्यादान डालता है, उसके घर में धन का अंबार बढ़ जाता है। और सभी हाथ जोड़ के देवताओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हाथ जोड़ के ताली बजाते प्रार्थना करें। करते हैं विनती हम सब, स्वीकार करो ना, सब शरण तुम्हारी आए, उपकार करो ना, उपकार करो ना। हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले। करते हैं विनती हम सब, करते हैं विनती हम सब, स्वीकार करो ना, हम
शरण तुम्हारी आए, उपकार करो ना, उपकार करो ना। हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले। तालियां। जय हो। जय हो। तुम नीलकंठ कहलाते हो, तुमने विष पान किया। तुम नीलकंठ कहलाते हो, तुमने विष पान किया। तुम नीलकंठ कहलाते हो, तुमने विष पान किया। करके भक्तों के काम सभी सबका कल्याण किया। करके भक्तों के काम सभी सबका कल्याण किया। तुम नीलकंठ कहलाते हो, तुमने विष पान किया। तुम नीलकंठ कहलाते हो, तुमने विष पान किया। तुम नीलकंठ कहलाते हो, तुमने विष पान किया। करके भक्तों के काम सभी सबका कल्याण किया। करके भक्तों के काम सभी सबका कल्याण किया। हम आ गए शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी। उद्धार करो नाथ, सब शरण तुम्हारी आए। उद्धार करो नाथ, उपकार करो ना। हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले। तालियां। कहती है दुनिया सारी तुमको विश्वनाथ पुरारी। कहती है दुनिया सारी तुमको विश्वनाथ पुरारी। हे विश्वनाथ दया कर दो, अवतारो विपदा सारी। हे विश्वनाथ दया कर दो, अवतारो विपदा सारी। सगले कर माते भवानी, सगले कर माते भवानी, सगले कर माते भवानी, सगले कर माते भवानी। अब पार करुणा सब शरण तुम्हारी आए। उद्धार करो ना, उद्धार करो ना। हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले। करती है विनती हम सब, करते हैं विनती हम सब, करते हैं विनती हम सब, करते हैं विनती हम सब। स्वीकार करुणा हम शरण तुम्हारी आए। उपकार करो ना, उपकार करो ना। हे बम बम भोले,
हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, हे बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोले, जय 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 जय भोले,
भोले जय जय भोले 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 जय जय भोले 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 जय जय भोले 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 हरे 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 हर हर महादेव। झोली फैलाइए, सीधी कमर कीजिए। भगवान शिव का विवाह है, केवल थोड़ी देर में ही शिव विवाह का पूर्ण होगा, पर आनंद लीजिए। जैसे देवताएं, भगवान शंकर ने कह दिया जाओ मैं बारात के जाने के लिए तैयार हूं, मुझे दूल्हा बनाओ। उधर देवता बोले हम भी बाराती बनने जा रहे। सारे देवता देवलोक में चले गए और सज सज के बाराती बन के तैयार हो रहे हैं। शिव जी को कोई भी दूल्हा नहीं बना रहा है। हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। शिव जी ने नंदी से कहा, रे नंदी मुझे दूल्हा कौन बनाएगा? नंदी बोला, दादा ये देवता बड़े स्वार्थी है, सोरी नारे मोनी जाने की यह रीति, स्वार्थ लागे करई सन प्रीति। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सोनी नरी मुनि जनी की यह रीति, स्वार्थ लागे करई सन प्रीति। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नंदी बोले, बाबा मैं बनाता हूं। सारे गणों ने शिव जी को दूल्हा बना दिया। जटा को बरगद का दूध लगा के मुकुट बना दिया। केलंगी छोटे से सांप की बना दी। गले में सर्प की माला डाल दी। कुंडल भी सांपों के डाल दिए। भस्मी लगाई, डमरू त्रिशूल लिया और शिव जी को नंदी पर बिठा दिया। शिव ही शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे वाला, तन विभूति पट के हर छाला। शशि ललाट उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजे, चले बसहु चढ़े बाज ही बाज। नंदी पर बैठे सारे देवताओं ने आके देखा कि कोई भी शिव जी के साथ में जाने को तैयार नहीं। देवता बोले ऐसे दूल्हे के साथ जाएंगे तो लड़की वाला नाश्ता भी नहीं कराएगा। देवता ब्रह्मा विष्णु बोले हम पहले चलते हैं। सारे बराती देवता पहले चले गए, दूल्हे को छोड़ गए। नंदी बोले दादा क्या करूं, बारात तो है नहीं, दूल्हे बन गए। शिवजी बोले मैं अपने रिश्तेदारों को बुला लेता हूं। शिवजी ने जो तुर्री बजाई, डमरू बजाया, शिव के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए।
कोई काला, कोई गोरा, कोई पीला, कोई हरा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, किसी के 4 हाथ, किसी के 10 हाथ, किसी के हाथ ही नहीं है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब इकट्ठे हो गए और दूल्हा बनते ही सब बारात में नाच नाच के जा रहे हैं। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। बैठे नंदी पिपल में है डमरूली, बैठे नंदी पे नंदी डमरूली, उनका डमरू बजाना गजब ढा गया, उनका डमरू बजाना गजब ढा गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घर, ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। क्यों भाई मऊ वालों, तुम्हारे मध्य प्रदेश में ऐसे सुखी सुखी बारात जाती है क्या? जरा तुम नाचोगा हो, जरा तो नाचोगा हो, जरा तो खुशी मनाओ, जरा तो नाचोगा हो, जरा तो खुशी मनाओ। बराती शिव के आए, बराती शिव के आए, एक सब ही हर्षाए, एक सब ही हर्षाए, देव भी खुशी मनाए, देव भी खुशी मनाए, सभी वो शोर मचाए, सभी वो शोर मचाए। कोई है मोटा छोटा, कोई है मोटा छोटा, कोई बिन पीने लोटा, कोई बिन पीने लोटा, कोई है लंगड़ा लूला, कोई है लंगड़ा लूला, कोई बिन मुक्के लूला, मुक्के लूला, कोई है अंधा काना, कोई है अंधा काना, पैर भूतों का बाना, पैर भूतों का बाना, कोई वो शोर बचाए, कोई वो शोर बचाए, जोर से चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाए, प्रेत की बोले बोली, प्रेत की बोले बोली, सुने त्रिलोकी डोली, सुने त्रिलोकी डोली, ऐसे बन के बाराती जब आगे चले, ऐसे बन के बराती जब आगे चले, उनका शोर मचाना गजब ढा गया, उनका शोर मचाना गजब ढा गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घर, और दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, और जैसे ही बारात आगे गई, हिमालय के बुजुर्ग लोग माला लेके ताली बजाते रहे, आनंद लीजिए। और जैसे ही आगे देखा विष्णु भगवान को, बोले बहुत सुंदर बाराती है, जिनके बारात इतनी होंगे तो दूल्हा कैसा होगा? विष्णु जी ने कहा आगे दूल्हा। जैसे देखा भूत प्रेतों की बारात, विकराल रूप, तो नाच रहे थे, गा रहे थे, तुम भी आनंद लो। जूता चप्पल छोड़ छोड़ के भागने लगे, और क्या सभी वो शोर मचाए, सभी वो शोर मचाए, सभी वो
वो शोर मचाए, जय हो। सभी वो शोर मचाए, जय हो। भाग भाग कर चिल्लाए, जय हो। भाग भाग कर चिल्लाए, जय हो। सभी बालक घबराए, जय हो। घर अपने आए, जय हो। सभी बालक घबराए, जय हो। अपने घर आए, जय हो। यमराज आया, जय हो। संग में है लाया, जय हो। संग में है लाया, जय हो। जीवित न रह पाएंगे, जय हो। जीवित न रह पाएंगे, जय हो। आज सब मर जाएंगे, जय हो। आज सब मर जाएंगे, जय हो। घर में बात फैली, जय हो। घर में बात फैली, जय हो। ऐसी शमशात फैली, जय हो। ऐसी शमशात फैली, जय हो। घरों में सब बैठे हैं, जय हो। घरों में सब बैठे हैं, जय हो। घर से सब बैठे हैं, जय हो। ऐसा कर्फ्यू लगा करके शिव जी चले, ऐसा कर्फ्यू लगा करके शिव जी चले, उनका रूप दिखाना गजब ढा गया, उनका रूप दिखाना गजब ढा गया। ये शिव जी चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले, दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। बप्पा भोले, जय जय भोले, बप्पा भोले, जय जय भोले, बप्पा भोले, जय जय भोले, जय जय भोले, बप्पा 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 भोले, जय जय भोले। हरि हरि अर्थ उतारो बना, अर्थ उतारो, अर्थ उतारो मेरा, अर्थ उतारो, अर्थ उतारो मेरा, अर्थ उतारो, अर्थ उतारो मेरा, अर्थ उतारो। भोले बाबा की आ गई बारात, भोले बाबा की आ गई बारात, वो मैना रानी अर्थ उतारो, बाबा की आ गई बारात, ओ बिना रानी अर्थ उतारो। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, वरुण कुबेर इंद्र सभी आए, गरुड़ कुबेर नींद में आए, सब ऋषि मुनि लाए सब साए, सब ऋषि मुनि लाए सब साथ, ओ मैना रानी उतारो सारे पे आ गई बारात, ओ मैना रानी आरता उतारो। और कैसे जा रही मैना, सोने का थाली, सोने की पत्तियां, सोने का तार, सोने की बतिया, कलश गंगा जल संग सब सखिया, कलश गंगा जल सब सब सखिया, सब फूलों की करे बरसात, वो मैना रानी आरता उतारो, बादल में आ गई बारात, ओ मैना रानी आरता उतारो। मैना रानी द्वारे पे आई, मैना रानी द्वार पे आई, मैना रानी द्वारे पे आई, मैना रानी द्वार पे आई, देख तूने को बड़ी घबराई, देख तूने को बड़ी घबराई। मैना जब आरता उतारने गई, उसके मन में अभिमान था कि मैंने सोने का थाल ले रखा है, मेरा जमाई राजा दामाद देखेगा, बड़ा प्रसन्न होगा। शिवजी समझ गए, मैना का अभिमान दूर करने के शिवजी ने विकराल रूप बनाया, और जैसे ही मैना ने आरता घुमाया, शेष नाग ने जो फौकार मारी, थाल नीचे फेंक कर मैना भाग गई। मैना रानी द्वार पे आई, मैना रानी
द्वार पे आई। देख दूल्हे को बड़ी घबराई, देख दूल्हे को बड़ी घबराई। देख दूल्हे को बड़ी घबराई, देख दूल्हे को बड़ी घबराई। और थाल को नीचे करके वो तो जाती है बड़ी भागे जात। ओ मैना रानी ताल का उतार द्वारे पे आ गई बारात। ओ मैना रानी ताल का उतारो द्वारे पे आ गई बारात। ओ मैना रानी ताल का उतारो। मैना ने थाल पटक दिया और जाकर अपनी बेटी पार्वती को गोदी में बिठा लिया। बोले बेटी, बुरा हो उस नारद का, ऐसे बावले पति के साथ के लिए तुझे तपस्या कराई है। मैं जिंदा रहते हुए इस बावले पति के साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे पहाड़ से गिरना पड़े, तुझे साथ लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, किसी नदी में जाके डूब जाऊंगी, किसी आग में जल जाऊंगी, पर जिंदा रहते तेरी शादी इस बावले पति से नहीं होगी। तभी पार्वती अपनी माता का दुख देख के समझाने लगी और कहने लगी, माता, कर्म का लेख मिटे ना माई, कर्म का लेख मिटे ना माई, चाहे लाख करो चतुराई। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तासु फल राखा। कर्मणो हि प्रधानतम किम कुर्वन्ति सुवग्रह, वशिष्ठ दत्त लग्नोपि राम किम भ्रमते मनम। दत्ता दोष न दीजे किसे, दोष कर्मा आपना, किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर गण। सब कर्मन की गति पाई, सब कर्मन की गति पाई। कर्म का लेख मिटे ना। पार्वती ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। तब नारद जी को याद किया। नारद जी को आते ही पहले तो बहुत कुछ कहा, तभी नारद जी ने धमकाया, चुप हो जा। बावरी तू बावरो बतावे शिव शंकर को, किंकर है जाके देव सेवत सुरेश है। महिमा बखाने नेति नेति कर्माने, वेद वेदहु न जाने, गुण गावत रमेश है। तनी तिहारी है जानती प्रतापता को, पति भाव तिन में धरत हमेशा है। सबके सुवास आप रहत उदास मुक्त, मुक्ति जह दास ऐसे मालिक महेश है। अरे अब मैना, तू क्या समझ रही है? जिसको तू बावला पति कह रहा है, ये त्रिलोकीनाथ है, साक्षात परमात्मा है। और तेरी बेटी जिसको तू बेटी समझती, ये साक्षात भगवती है। तब नारद जी ने शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ असली रूप दिखाइए। पार्वती से कहा, देवी तुम भी दिखाओ। शिव पार्वती का रूप देखकर माता चरणों में गिर गई और तैयार करके 2-4 सहेलियों को लेके, है कि नहीं तेरी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार रानी प्यारी, धीरे चलो
सुकुमार सुकुमार रानी प्यारी धीरे चलो सुकुमार अम्बे रानी की जय महारानी की जय 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 अम्बे रानी तभी मैना जी लेकर पार्वती के पास पहुंची। पार्वती जी ने जाकर शिव जी के गले में माला पहना दी और शिव जी ने पार्वती के गले में माला पहनाई तो वेद मंत्र ब्राह्मण उच्चारण कर ले। गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, झोली फैलाइए, हाथ जोड़िए। हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे, असो मम आहम जानि गर्भमात्म जाशि गर्भधम्म। स्वस्ति नो शांति अंतरिक्षे गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि समीहसे ततो नो अभयं कुरु कुरु प्रजाभ्यो नयन नमः। बोलो उमापति महादेव की जय हो। और तभी दोनों को बिठाकर विद्वान आचार्य जी ने गणेश की पूजन कराई और विवाह का कन्यादान कराया और सभी मंगल कार्य फेरे होने लगे। हाथ जोड़िए सभी। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पय पृथिव्यां पयोखदिषु पद्भ्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रतीखा सन्तु मह्यम् विष्णोरराटमति विष्णो सर्वत्रेस्थो विष्णो शूरस् विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता मरुतो देवता स्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम धो हो शान्तिरन्तरिक्षे गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति। इस तरह विधि विधान से संकल्प होकर कन्यादान हुआ। इस तरह भगवान शिव का फेरे हुए। अंतिम में वो समय आ गया जब बारात को विदाई करनी पड़ी। हिमालय मैना रोने लगे। पार्वती जाते समय रो रही है। फिर भी भगवान ऋषि मुनि योगी तपस्वी सहेलियां समझा रहे हैं और इस तरह से नांदिया पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को कैलाश पर्वत की ओर लेकर प्रस्थान करते हैं। और आज की कथा का यही विश्राम